नमस्कार। गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के 9वें अध्याय बीजीय व्यंजक और सरल समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने बीजीय व्यंजकों की सभी संक्रियाएं पढ़ ली थी और इस कक्षा में हम सरल समीकरण पढ़ेंगे। हमारे पास इस कक्षा में a जमा b सारे का वर्ग बराबर a की 2 जमा 2ab जमा b की 2, a माइनस b सारे का वर्ग बराबर a की 2 माइनस 2ab जमा b की 2। तीसरी सरल समीका a की 2 माइनस b की 2 बराबर a माइनस b गुणा में a प्लस b। सरल समीकरणों के बारे में हम पढ़ेंगे, कुछ गतिविधियों से इनको समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद इन सभी सरल समीकरणों का प्रयोग करके हम प्रश्नावली के प्रश्न हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। गतिविधि के साथ हम पहली सरल समीकरण को करेंगे। ये बच्चे ने तैयारी की हुई है। पहले आप इन जो आकृतियां हैं इनको यहाँ पे लगाएं, एक एक करके लगाएं, एक एक करके। पहले ये क्या क्या लगाया? ए स्क्वायर और ए बी प्लस ए बी। ये ए बी क्या है? एक आयत है और आयत का अक्षेत्रफल है ए बी। ए लंबाई और बी चौड़ाई की। ठीक इसी तरह की एक और आयत है ए बी। ये आप देखें कि ये जो आयत हैं ये दोनों आयतों की लंबाई और चौड़ाई बराबर है। ये सर्वांग सम है आयत, इसलिए हमने इनको ए बी प्लस ए बी लिख लिया है। और उसके बाद क्या रह गया? बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। यदि हम इनको थोड़ा सा हल कर लें तो ए स्क्वायर प्लस ए बी और ए बी ये समान पद है, ये जुड़ जाएंगे, 2ab हो गया। एक ए बी ये रहा और एक ए बी ये रहा, प्लस का बी स्क्वायर। यदि हम इसको करें कि ये ए है और ये बी लंबाई है तो ये सारी लंबाई हो गई ए प्लस बी। यहाँ पर भी ये लंबाई ए और ये लंबाई बी, तो ये लंबाई ए प्लस बी हो गई। तो ये हमें एक नया वर्ग मिला। इस नए वर्ग में हम देखते हैं कि इसकी भुजा है a जमा में b, a जमा में b, और ये इसका अक्षेत्रफल a जमा b सारे का वर्ग। तो हमारे पास ये पहली सरल समीका है। इस सरल समीका की हमारे पास इस एक्टिविटी के माध्यम से प्रैक्टिकली हमने इसको हल किया है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। यहाँ पर ये a स्क्वायर और ये a b हो गया। हाँ जी लगाओ। यहाँ पे ये दूसरा a b हो गया और ये देखिए आप, इसको पूरा पूरा इसने ढक लिया है। यानी कि इन छोटे टुकड़ों का क्षेत्रफल और बड़े का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल समान रहेंगे। इस तरह से ये हमारे पास पहली सरल समीका का हल आ गया। आइए एक प्रश्न को हल करके देखते हैं और उसमें सरल समीका का प्रयोग हम करेंगे। पहला ही प्रश्न है प्रश्नावली 9.5 का। प्रश्न है x जमा में 3 की x जमा में 3 के साथ गुणा करनी है। तो हम क्या करेंगे, जैसा हम परंपरागत रूप से करते हैं, x जमा 3, x जमा 3, इस x जमा 3 को हमने ऐसे लिख लिया। और ये जो पूरा का पूरा व्यंजक है इसको पहले x के साथ गुना, x जमा में 3, और फिर इसी पूरे को 3 के साथ गुना, x जमा में 3 बराबर x को x के साथ गुना, x जमा में इस x को फिर 3 के साथ गुना, x गुणा में
3 जमा इस 3 की x के साथ गुणा 3x जमा फिर 3 के साथ गुणा 3 गुणा में 3 बराबर। आगे हल करना हमें आता है x की घात 2 जमा में 3x जमा में 3x और जमा में 9 बराबर। समान पद हमारे पास यहाँ आगे 3x और 3x, इन दोनों को हम इकट्ठा कर देंगे। x की 2 जमा में 6x जमा में 9। अब इसी प्रश्न को हम पहली सरल समीका का प्रयोग करते हुए करेंगे। पहली सरल समीका है हमारे पास a जमा b सारे का वर्ग बराबर a की 2 जमा 2ab जमा b की 2। अब हम क्या करेंगे, x जमा 3 और x जमा 3 इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x जमा 3 सारे का वर्ग। और सारे का वर्ग में फिर क्या करेंगे हम, बराबर पहले पद का वर्ग। पहला इसमें ये a हो गया और ये b, आप इसको पहला और दूसरा पद भी बोल सकते हैं। इसका वर्ग x की 2 जमा 2 गुणा में पहला पद x और गुणा में दूसरा पद b यानी कि 3 जमा में दूसरा पद यानी कि b का वर्ग बराबर x की 2 जमा में 3 दूनी 6x जमा का 9। ये इस तरह से सरल समीका का प्रयोग करने के बाद भी हमारे पास जो उत्तर है वो बिल्कुल ज्यों का त्यों आया। पहली सरल समीका, और पहली सरल समीका में हम एक वर्ग लेंगे a जमा b भुजा का, और इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा a जमा b सारे का वर्ग। उसमें से हम a भुजा का एक वर्ग लेंगे जिसका क्षेत्रफल होगा a की 2। उसके बाद जो बचेगा सामने का क्षेत्रफल b की 2 होगा और दोनों तरफ बराबर में AB और AB क्षेत्रफल के आयत बचेंगे। तो हम a स्क्वायर प्लस AB प्लस AB प्लस B स्क्वायर सभी को जोड़ लेंगे, हल करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, ये है a प्लस b सारे का वर्ग। तो हमारा a प्लस b सारे का वर्ग बराबर आ गया a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। सबसे पहले हम a भुजा का एक वर्ग लेंगे, इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा a की 2। फिर हम इसी में से a लंबाई और b चौड़ाई का एक आयत लेंगे, इस आयत को इसके क्षेत्रफल में से घटा देंगे। एक दूसरा आयत लेंगे जिसका क्षेत्रफल AB होगा, इसको भी हम घटा देंगे। AB आयत का जो क्षेत्रफल है वो b स्क्वायर ज्यादा बड़ा हुआ है, उस b स्क्वायर को हम उसमें जोड़ देंगे और हल करेंगे तो a की 2 माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर रहेगा। उसके बाद का जो क्षेत्रफल हमारे पास बचा है नीले रंग का, वो a माइनस b का स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गई सरल समीका 2। आइए अब एक दूसरा प्रश्न लेते हैं और उसमें दूसरी सरल समीका का हम प्रयोग करेंगे। दूसरी सरल समीका हमारे पास क्या है, जब दो पद एक जैसे हों और उनके बीच में घटा का चिन्ह हो और उन दोनों का वर्ग हो, उसको कैसे खोलते हैं। यहाँ हम सरल समीका 2 का प्रयोग करेंगे। सरल समीका 2 के प्रयोग से। अब सरल समीका 2 का प्रयोग कैसे होगा, ये हमारे बीजीय व्यंजक हैं, हम इनको एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं 3a घटा में 1/2, दोनों एक जैसे हैं तो दोनों गुणा करेंगे तो घातांक जुड़ जाएंगे कि घात 2 बराबर। तो इसमें पहला पद ये है, इस पहले पद का वर्ग। वो पहले पद में चाहे वो संख्या हो, चाहे चर हो, चाहे दो चर हो, जो कुछ भी है वो पूरा का पूरा पद, इस पूरे के पूरे पद का वर्ग। आगे जैसा भी चिन्ह है घटा का
दो गुणा करेंगे किसकी, पहले ये 3a पहला पद और फिर ये दूसरा पद, अब जमा दूसरा पद जो होगा उसका भी वर्ग कर देंगे और खोलते हैं अब इसको। 3 का वर्ग, ये 3 का भी वर्ग है और a का भी वर्ग है, तो 3 का वर्ग 9, a की 2 माइनस 3 दूनी 6, या आप 2 गुणा में 3 गुणा में 1/2 और a ऐसे लिख सकते हैं, हम एक पद की गुणा करते थे। जमा में 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग बटे में 4, इस 2 के साथ ये 2 कैंसल हो गया, बराबर 9 a की 2 घटा के 3a जमा का 1/4। ये दूसरी सर्वसमीका का हमने प्रयोग किया है इस प्रश्न को हल करने में। आप अपने उत्तर की पड़ताल के लिए और अभ्यास के लिए जैसा पिछली प्रश्नावलियों में हम सीधा गुणा करते थे वैसे ही सीधा गुणा करके भी देखेंगे ताकि अभ्यास जो है वो पर्याप्त हो जाए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चर और अचर की गणितीय संक्रियाओं का केवल मेल नहीं है और वो केवल a b c x y z इस तरह का बोरिंग नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बड़े खूबसूरत डायग्राम में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ये आयताकार है, आयत के आकार का है, और ये जो है हमने एक आकृति बनाई हुई है कागजों से, ये वर्गाकार है। इस पूरे वर्ग को हम अक्षेत्रफल में लिखें तो ये हमारा होगा a²। हमने मान लिया कि इसकी भुजा जो है वो a है, a²। इस a² में से यदि हम ये b² हटा दें इसमें से, तो माइनस का b²। अब ये जो b² है इसमें यहां से यहां तक की जो लेंथ रहेगी ये सारी थी a और उसमें से ये b चली गई, तो ये हो गया a माइनस के b। और ये जो पूरी की पूरी लंबाई है ये लंबाई है हमारी a, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई, और ये जो लंबाई हमारी रहेगी यहां से लेकर यहां तक, ये लंबाई है b, ये लंबाई b। अब हमने क्या किया, ये सारा a² था, इस a² में से ये b² हटा दिया, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया वो a² माइनस b²। अब जो बाकी का बचेगा, जो ये बचेगा, इसको हमने बताना है कि क्या आएगा। इसको हम हटा के यहाँ से और इसको उल्टा करके यहाँ लगा देते हैं, तो हमें पता है कि ये जो हमारी लंबाई थी वो थी b। ये देखिए ये लंबाई b, और ये जो लंबाई है ये हमारी है a माइनस के b। यदि हम इसको यहाँ पे इस तरह से रख देते हैं तो आप पाएंगे कि ये जो पूरी लंबाई है वो आयत बन गया। ये हमारा एक आयत बन गया, और आयत में आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा ये लंबाई हमारी कितनी आ गई, a प्लस b, a जमा b, और ये इसकी आयत की चौड़ाई है, तो ये आ गया a माइनस b। तो ये तीसरी सर्वसमीका है। इस तीसरी सर्वसमीका को हम a² माइनस b² को प्रूव कर दिया हमने प्रैक्टिकली, a प्लस b गुणा में a माइनस b। यहाँ हमने क्या किया, ये a² था, इस a² में से ये b² जो है वो हमने इसमें से घटा दिया,
अब बाकी का जो पोर्शन, ये वाइट पोर्शन रह गया है, उसका हमने बताना है कि इसको हम कैसे लिखेंगे। इसका एरिया हम निकाल लेंगे और उस एरिया को हम लिखेंगे चर में, और चरों से बनता है बीजीय व्यंजक, यानी कि बीज गणित में हम इसको कैसे लिखेंगे। तो हमने क्या किया, जो ये शेष एरिया था, इस शेष एरिया को इस तरह से हमने ले लिया। ये इसको हमने क्या किया, इन बाकी का जो था उसको हटा दिया हमने और इसको बीच से काट दिया। काट के हमने इसको इस तरह से मिला दिया, और इस तरह मिलाने पर हमें जो आयत प्राप्त हुई, उस आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई a जमा b और चौड़ाई a माइनस के b। तो ये हमारी तीसरी सर्वसमीका का प्रैक्टिकल हो। आइए एक और प्रश्न लेकर हम तीसरी सर्वसमीका का प्रयोग भी सीखते हैं। तीसरी सर्वसमीका हमारे पास है दो पदों का घटा और दो उन्हीं पदों का योग और उनकी गुणा। क्या आएगा, पहले पद का वर्ग में से दूसरे पद का वर्ग घटा देंगे। यहाँ पर इसी तरह का प्रश्न दिया हुआ है, 6x माइनस के 7 गुणा में 6x जमा में 7। यहाँ पर ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये a ये b, ये a ये b। ये जरूरी है कि ये आपस में पद मिलने चाहिए, दोनों एक जैसे होने चाहिए, समान पद होने चाहिए। अब यहाँ पर समान के साथ साथ इनके गुणांक भी हूबहू वही का वही पद हो। अब क्या करेंगे, बराबर इसके अनुसार पहले पद का वर्ग, पहले पद का वर्ग 6x का वर्ग घटा में दूसरे पद का वर्ग, दूसरा पद है हमारे पास 7, तो 7 का वर्ग बराबर 6 का वर्ग 36 और x का वर्ग x की 2। यहाँ ये सारे का वर्ग है और सारे का वर्ग का मतलब है 6 का भी वर्ग है और x का भी वर्ग है। घटा में 49, ये हमारे पास हल आ गया। और इस तरह से ये हमारी तीसरी सर्वसमीका का प्रयोग हमने सीखा। अभ्यास के लिए गृह कार्य के रूप में आप ये प्रश्न जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनको करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।